तारिक साहब, बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब शुरू हो जानी चाहिए। 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है, तो अभी पिंग पोंग चल रही है कि वो दरख्वास्त पेश करेंगे तो फिर बैठेंगे। बैठे तरीकाकार निकालें आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपको याद होगा कि जब मैं पिछली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था, ये तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, और वो ग़ालिबन पहला दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात और खुले दिल से और सियासी जमातों से भी और गवर्नमेंट से भी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी, और मैंने इसे बड़ा खुशाइन करार दिया था, इसे वेलकम किया था, और मैंने ये भी साथ कहा था कि गवर्नमेंट बिल्कुल खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात करेगी, हम इसके लिए तैयार हैं, और यही वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात का जो दूसरा नाम है वो है सियासत। सियासत मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात सियासत है। तो सियासत के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर आपने आगे बढ़ना है और मुज़ाकरात में दुश्वारी क्या है सर? जब आप कहते हैं बात होनी चाहिए, ख्वाजा साहब कहते हैं, राना साहब कहते हैं, मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है जिनके आज बयानात हैं, सब कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो माने क्या है, रुकावट क्या है? नहीं, कोई रुकावट ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसके TORs क्या होने, उन्होंने कौन से नाम TORs तय करेंगे, हमारे कौन से नाम होने हैं, ये मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 दिन में इसकी कोई ना कोई शक्ल ऐसी बन जाएगी कि आप होपफुल हैं कि 1-2 दिन में शक्ल बन जाएगी? मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में कुछ चीज़ें ऐसी बन जाएंगी। बड़ी खबर है जी, ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर चलाएंगे कि अगले 1-2 रोज में पेशरफ्त हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत मस्बत और ठोस पेशरफ्त होगी मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि दूसरी तरफ से 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है, तो आप अगर बनाएं और बैठ जाएं तो फिर आगे का रास्ता तो वो बैठ के डिस्कस जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है ना, थोड़ी सी उस बात को भी ज़रा मद्देनज़र रखें। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, PMLN के बहुत सीनियर लीडर हैं, वज़ीर दिफा हैं। वो ये है कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए आपने बात की है तो फिर उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट आ जाता है ना, कि कुछ इनके अपने लोग भी दाएं बाएं की बातें करते हैं, और कुछ इमरान खान साहब भी साथ सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है कि मैं वो भी करूँगा। जो उनके दीगर मुतालबात हैं, सर आंखों पर जब मुज़ाकरात शुरू होंगे जुडिशल कमीशन की भी बात भी आ जाएगी। जो बंदे रिहा करने की बात है, मैं आपको अनोथ ये बात बता रहा हूँ कि आज से 5 या 6 दिन पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, हमारी PM हाउस में मैं था, मेरे साथ दूसरे MNA थे इस्लामाबाद के, और यक निकाती एजेंडा था कि जो लोग गिरफ्तार हैं उसमें सिर्फ उन लोगों को हमारी दरख्वास्त ये थी कि जो फुटेजेस में हैं, कोई तोड़ फोड़ करते हुए या पुलिस पे कोई आंसू गैस चलाते हुए या व्हाटएवर पथराव करते हुए, उनके अलावा तमाम लोगों को छोड़ा जाए। और वो कितने लोग हैं जिनको छोड़ा जा सकता है? तकरीबन 500 के करीब है। 500 के करीब ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता छोड़ा जा सकता है, लेकिन तादाद उनकी इतनी है, और ये उसमें हमदर्दी उन लोगों के लिए भी जो ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वो 500 के करीब जो लोग हैं जो डायरेक्टली किसी को अटैक में इन्वॉल्व नहीं है उनको रिलीज कर दिया जाए। 500 में से सिर्फ उनको रखा जाए जो बराह रास्त किसी हमले में या किसी फसाद में शिरकत में है, वीडियो में है, उसके अलावा बाकी सबको रिहा किया जाए। ये उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी वज़ीर दाखिला को। फिर हमारी कोई पौने घंटे की मीटिंग वज़ीर दाखिला से, सेक्रेटरी दाखिला से हुई, और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पुलिस को जारी की गई। पुलिस ने मेरे से रब्ता किया, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है ना, मैं इसकी भी नफ़ी करता हूँ कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ सिर्फ जो है वो पश्तूनों की हुई हैं या KP के लोगों की हुई हैं। हमारे अपने लोग यहाँ से, कई का ताल्लुक जो है वो हमारी जमात से था, पता नहीं जैसे भी है, किस गलतफहमी की बुनियाद पर, किस शवायद की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, पंजाब से लोग पकड़े हुए थे, तो हमने फिर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जारी करवाई कि लोगों को छोड़ा जाए। क्योंकि ये देखें ना, मामलात मुज़ाकरात की बात तो ये बाद में हुई है PTI की, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, मुल्क में इसको मामलात आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। करने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए।